डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई जानता है और ज्यादातर हम इसे सुनते रहते हैं क्योंकि हर कोई, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, इसके बारे में बात करता रहता है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन्हें भी डिप्रेशन है, कोई जो कॉलेज स्टूडेंट है उसे भी डिप्रेशन है, जिन लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें भी डिप्रेशन होता है। तरह तरह की टेंशन होती है हम सभी के पास और हर एक इंसान की टेंशन का लेवल भी अलग होता है कि एक्चुअली डिप्रेशन है क्या, कितने टाइप का होता है, आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ऐसा ताकि आप डिप्रेशन को कंप्लीटली अवॉइड कर सके। आजकल हर फील्ड में इतना कंपटीशन है कि हम सभी इसमें इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि थोड़े टाइम बाद हमारा वो प्रेशर चीजों को डील करने का, अपने गोल्स को अचीव करने का कब डिप्रेशन में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता और इसके चलते लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होती है जो कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए ही घेरती है, लेकिन कई लोगों में डिप्रेशन एक भयानक रूप ले लेता है और ऐसी स्थिति में लोगों का मन जिंदगी से बिल्कुल भर जाता है और उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से लोगों की रूटीन लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ ही उनके काम पर भी इसका इफेक्ट दिखने लगता है। और आपको एक बात बताऊं, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिप्रेशन ने बहुत से लोगों को घेर रखा है और ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। लगभग 36% से ज्यादा लोग डिप्रेशन इन्फ्लुएंस्ड है और सबसे खास बात यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में इंसान बहुत ज्यादा उदास, बहुत अस्थिर, बहुत अकेला, निराश और पछतावा महसूस करने लगता है। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है धरती पर, या फिर वो अपने आसपास के लोगों पर एक बोझ है। डिप्रेशन जिस भी व्यक्ति को होता है उसका मानसिक संतुलन अक्सर खराब हो जाता है। छोटे से छोटे काम को पूरा करना उन्हें एक महाभारत जैसा लगने लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा टास्क आ गया हो। छोटी सी बात पर भी वो लोग परेशान हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन इफेक्ट्स होते हैं उन व्यक्तियों के ऊपर जो भी डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिसर्च से ये पता लगा है कि डिप्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, आनुवांशिक, मनोसामाजिक कारण इत्यादि इत्यादि। डिप्रेशन लोगों को अलग अलग तरीके से घेरता है, जैसे कि आप किसी अपने को खो दें तो आप शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो कोई गंभीर बीमारी होने पर आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस के कारण भी लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। हमारे ब्रेन में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी तंत्रिकाओं द्वारा संदेश भेजने की अहम भूमिका निभाते हैं, ये आप सभी को पता है। और डिप्रेशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटॉसिन होता है वो बनना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं हो पाता। जब इन केमिकल्स में असंतुलन पैदा हो जाता है, जब ये केमिकल्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो ये ट्रांसमिशन ठीक से नहीं कर पाते, इसीलिए दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लगता है। ये सभी डिप्रेशन के लक्षण है। तो अब जब आप जान चुके हैं कि डिप्रेशन क्या है और कौन कौन से सिम्टम्स है डिप्रेशन के, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करे तो वो डिप्रेस्ड हो सकता है, नाउ हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता कितने तरह का है। बेसिकली डिप्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है माइल्ड डिप्रेशन। इस तरह के डिप्रेशन को खतरनाक नहीं माना जाता क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज के अंदर होता है, इसको आसानी से डील किया जा सकता है और इंसान इससे आसानी से उभर भी सकता है। माइल्ड डिप्रेशन की समस्या से लगभग हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर परेशान होता है। हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इतने थोड़े बहुत डिप्रेस्ड होते हैं जिसे हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। हर डिप्रेशन का वो है मॉडरेट डिप्रेशन। इस तरह के डिप्रेशन की समस्या 2 सप्ताह या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और अचानक उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या को काउंसलिंग के द्वारा बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है।
इसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति से काउंसिल कर सकते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप मॉडरेट डिप्रेशन के शिकार हैं तो। लेकिन अगर मॉडरेट डिप्रेशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है, मतलब थर्ड टाइप है डिप्रेशन की, दैट इज मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटने लगता है, वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, उसका बर्ताव पूरे तरीके से बदल जाता है, उसको खाने पीना भी अच्छा नहीं लगता। और मेजर डिप्रेशन का इफेक्ट सीधा सीधा इंसान के हेल्थ पर पड़ने लगता है, क्योंकि जब उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर दिखने लगेगा। मेजर डिप्रेशन की समस्या में आदमी नींद की कमी का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि वो डिप्रेशन से इतने बुरे तरीके से ग्रसित होता है कि वो उससे खुद उभर ही नहीं पाता। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति के मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आते हैं और आदमी ऐसे कदम बहुत आसानी से उठा लेते हैं। मेजर डिप्रेशन की इस समस्या के अंदर किसी भी व्यक्ति को खास देखभाल की आवश्यकता होती है। तो अब जब हम जान चुके हैं कि डिप्रेशन के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे डिप्रेशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मेंटल डॉक्टर के साथ मिलकर उसके बारे में बात जरूर करें। आपको किसी एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप उनके रीजंस को ढूंढें और ये विचार करें कि किस वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिससे आप बाहर आ सकते हैं। कल क्या होगा ये सोच सोचकर हम अपनी परेशानियों को और नहीं बढ़ा सकते और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए।